सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, आपने हमें ऑनर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर की हैसियत से मैंने काजी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और आज वो तारीखी दिन जो है वो आ चुका है। हम सब ने देखा कि काजी साहब ने उसको समाज के लिए भी मुकर्रर किया, उसमें आपकी भी एफर्ट्स थी, क्योंकि आप जब यहाँ पे आए थे अपनी बीवी शहीद वाले केस के अंदर अपनी माँ का इंसाफ लेने के लिए, तो उसी टाइम ही आपने फैसला किया था कि मैं इस मामले पे जो है वो फरीक बनूंगा। तो आपने एप्लीकेशन भी डाली, लेकिन अफसोस है कि वो मतलब लगी नहीं। लेकिन अब काजी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको समाज के लिए भी मुकर्रर किया और हमें उनसे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने पूरी समाज देखी, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो उनसे जरूर इंसाफ करेंगे, क्योंकि भुट्टो साहब जो है वो सदियों का बेटा है और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया वो आज तक शायद किसी ने नहीं किया और ना कोई कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनको शहीद किया गया वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन जो है वो बाब है। तो उसका जो एक कलंक है वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर, जो चमचमाती बिल्डिंग है संगे मरमर से हमें नजर आती है, लेकिन इसके ऊपर खून के धब्बे हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के। और हमें अब ये उम्मीद है, क्योंकि मैं इसके हवाले से खुद जस्टिस काजी फैज ईसा का वो कोर्ट जो है वो करूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद एक जगह पे पब्लिकली ये कहा था कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने टीवी इंटरव्यूज के अंदर इस चीज का वो किया था कि जी हमारे ऊपर दबाव था। तो उन्होंने कहा अगर उनके ऊपर दबाव था तो उनका जो हलफ है वो उनसे तकाजा करता था कि वो रिजाइन कर जाते, कम से कम एक मासूम जान को और एक ऐसा शख्स जो पूरी तीसरी दुनिया का भी रहनुमा था उसको तो नाहक कत्ल ना करते। तो ये अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जजेस की कनपट्टियों पे बंदूकें थी या जो भी था, लेकिन उन्होंने अपने हलफ के साथ वफादारी नहीं की, पासदारी उसकी नहीं की, अपने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की भी खिलाफ वर्जी की। महज किसी के दबाव में आके या उस टाइम की जो रजीम थी उसके दबाव में आके उन्होंने जो है वो इतना बड़ा लॉस किया। ये सिर्फ लॉस पाकिस्तान का नहीं हुआ बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का हुआ और इससे बढ़ के थर्ड वर्ल्ड का हुआ। आपने तो जिस तरीके से हमने देखा, आपने वजारत खारजा संभाली तो G77 के वो ममालिक जिनके लिए आपने मुकदमा भी लड़ा मौसमियाती इंसाफ का, तो ये सारे जो है वो भुट्टो शहीद को अपना लीडर समझते थे और आपका इंटरेक्शन हुआ तो होगा उनसे तो आप बेहतर समझते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन अब हमें ये भी खुशी है कि जिन्होंने भुट्टो शहीद के खिलाफ पूरा एक फंदा बनाया वो भी अब इस दुनिया से चले गए हैं। हेनरी किसिंजर को अगर मैं कोट करूं तो हेनरी किसिंजर ने खुद कहा था कि जी हम आने वाली नस्लों को जो है वो निशान इबरत बनाएंगे। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने ये करके भी दिखाया। सिर्फ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो नहीं, आपकी वालदा बीबी शहीद और फिर आपके मामू, ये सारे जो है वो उसमें निशान इबरत, हम तो ये समझते हैं उन्होंने अपने तौर पे निशान इबरत बनाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि हमारी इस्लाम के अंदर शरीयत में भी ये है कि जो शहीद होता है वो जिंदा होता है और उन्होंने इस रियासती मकतलगाह में अपने खून का खराज दिया, लेकिन इस रियासत के ऊपर जो है वो समझौता नहीं किया। और हमें आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उनसे इंसाफ करेगी बल्कि आप भी जो है वो अपने नाना की, अपनी वालदा की लिगेसी को जो है वो उसी तरीके से लेके चलेंगे जो उनकी ख्वाहिशात थी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। थैंक यू।